श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे बुधवार देश से भागकर मालदीव पहुंच गए हैं। एक इमिग्रेशन अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि गोटाबाया अपनी पत्नी और अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ वायुसेना के विमान से मालदीव रवाना हुए थे। गौरतलब है कि गोटाबाया ने राष्ट्रपति पद से बुधवार को इस्तीफा देने की घोषणा की। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के मालदीव भागने के बाद श्रीलंका में आपातकाल घोषित किया गया है। राजपक्षे के तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों प्रदर्शनकारी कोलंबो की सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के कार्यालय के पास प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। अमेरिकी सेना ने मंगलवार को बताया कि इस्लामिक स्टेट के 5 शीर्ष नेताओं में से एक माहिर अल अगल को सीरिया में अमेरिकी हवाई हमले में ढेर कर दिया गया। वो सीरिया में इस आतंकी संगठन का प्रमुख था। पेंटागन के मुताबिक इस हमले में संगठन का एक और नेता बुरी तरह जख्मी हुआ है, लेकिन किसी आम आदमी की जान की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दार्जिलिंग की सड़कों पर बच्चों को अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाते नजर आए। सामने आए इस वीडियो में ममता एक फूड स्टॉल पर गोलगप्पे बनाकर परोस रही हैं और बच्चे अपने हाथों में डिस्पोजल प्लेट लिए खड़े हैं। गौरतलब है कि ममता दार्जिलिंग के 3 दिवसीय दौरे पर गई हुई। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने राष्ट्रपति पद के लिए भाजपा नीत एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर कहा कि वो सभ्य व्यक्ति हैं, लेकिन भारत की ईविल फिलॉसफी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें मुर्मू जी को आदिवासी समाज का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं, फिर भी अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने स्मृति ईरानी को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने पर कहा कि पारसी से शादी करने वाली कट्टर हिंदू को मुसलमानों और ईसाइयों का प्रभार दिया गया है। ये बीजेपी की धर्मनिरपेक्षता है, उस पर सवाल उठाया उन्होंने। हालांकि किरण रिजिजू ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि इसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी सभी अल्पसंख्यक समुदाय हैं। पीएम केयर्स फंड को लेकर एक याचिका पर केंद्र द्वारा दाखिल एक पेज के जवाब पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त आपत्ति जताते हुए इस पर टिप्पणी की है। हालांकि अब इसको लेकर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा नीता डिसूजा ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार पीएम केयर्स फंड में पारदर्शिता और जवाबदेही से भाग रही है। उन्होंने पूछा कि सरकार आखिर ऐसा कौन सा भ्रष्टाचार छिपा रही है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में 26 जुलाई को सुनवाई होगी। इस याचिका में न्यायालय से केंद्र सरकार को राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। स्वामी कई बार अपनी याचिका पर सुनवाई का अनुरोध कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हमीरपुर में कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर निर्भर है। सिंह ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने विकास कार्य किए होते तो उसे हर चीज में प्रधानमंत्री का सहयोग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, खासतौर पर विधानसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए। कांग्रेस नेता बालासाहब थौराट ने राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना द्वारा एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के ऐलान पर कहा कि संविधान और लोकतंत्र का समर्थन करने वाला हर कोई यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं पता कि शिवसेना मुर्मू का समर्थन आखिर क्यों कर रही है। थौराट ने कहा कि शिवसेना एमबीए का हिस्सा है, लेकिन हमसे कोई परामर्श ही नहीं किया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनसंख्या असंतुलन पर दी गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ज्यादातर गर्भ निरोधक का इस्तेमाल मुसलमान ही कर रहे हैं। 2016 में कुल प्रजनन दर 2.6 थी, जो अब 2.3 हो गई। उन्होंने कहा कि क्या मुसलमान भारत के मूल निवासी नहीं? केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 15 जुलाई से लेकर अगले 75 दिनों तक 18 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज सरकारी केंद्रों में मुफ्त लगाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश आजादी के 75 वर्ष का जश्न मना रहा है। आजादी के अमृतकाल के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। उज्जैन के बड़नगर में जल निकासी संबंधी कार्य के दौरान मौके पर पहुंचे पूर्व बीजेपी विधायक शांतिलाल थवाई और एसडीएम निधि सिंह के बीच हुई बहस का वीडियो सामने आ गया है। थवाई ने एसडीएम से कहा था कि कितने दिन नौकरी करोगी, जिसके जवाब में एसडीएम ने कहा कि तू कौन होता है, औकात है तो नौकरी से निकाल कर दिखा। दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो को 950 करोड़ की बैंक गारंटी देने की शर्त पर बैंक खातों को संचालित करने की अनुमति दी।
अदालत ने वीवो को खातों में 250 करोड़ बरकरार रखने को भी कहा है। वीवो इंडिया ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उसके बैंक खातों को फ्रीज करने के खिलाफ अदालत में याचिका दी थी। उत्तराखंड प्रशासन ने गुरुवार से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा में तीर्थ यात्रियों के तलवार, त्रिशूल और अन्य हानिकारक वस्तुएं लाने पर रोक लगा दी है। एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने बताया कि यात्रा में तलवार, त्रिशूल और लाठियां लाने पर प्रतिबंध रहेगा। खंडूरी ने कहा कि सभी थानों और चौकी प्रभारियों को जिलों की सीमाओं पर इन्हें जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ संबंधी घटनाओं में बीते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद 1 जून से लेकर अब तक 27 जिलों में कुल मृतकों की संख्या 89 हो गई है। घायलों की संख्या 68 है और भारी बारिश और बाढ़ के कारण 1300 से भी अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को दिल्ली में कार्यक्रम में कहा कि रक्षा मंत्रालय ने 2024-25 तक करीब 1.75 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसमें लगभग 35,000 से लेकर 40,000 करोड़ का निर्यात लक्ष्य है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में डीपीएसयू की मुख्य भूमिका रहेगी और इसमें 70 से 80% तक योगदान देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में जारी बुलडोजर अभियान के खिलाफ अंतरिम रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ऐसा सर्वव्यापी आदेश पारित करने से क्या हम अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकेंगे। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से दायर इस याचिका पर अब अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े कथित ड्रग्स मामले में 35 आरोपियों के खिलाफ दाखिल ड्राफ्ट चार्ज में कहा है कि ये सभी बॉलीवुड में ड्रग्स वितरण करने जैसी आपराधिक साजिश में शामिल थे। ड्राफ्ट में कहा गया कि सुशांत के लिए सिद्धार्थ पीठानी, रिया और अन्य ने ड्रग्स खरीदे और उन्हें अत्यधिक मादक पदार्थों की लत के लिए उकसाया था। महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई और आसपास के इलाकों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का दाम 4 रुपए और पाइप्ड नेचुरल गैस का दाम 3 रुपए बढ़ा दिया है। मुंबई में सीएनजी की कीमत अब 80 रुपए प्रति किलो और पीएनजी की कीमत 48.50 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। ये पीएनजी और सीएनजी की कीमत में 2022 की चौथी वृद्धि है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया है कि राजस्व आसूचना निदेशालय ने चीन की ग्वांगडोंग ओप्पो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी ओप्पो इंडिया द्वारा लगभग 4,389 करोड़ की कस्टम ड्यूटी चोरी करने का पता लगाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार डीआरआई ने ओप्पो इंडिया के दफ्तर और इसके प्रबंधन से जुड़े प्रमुख कर्मचारियों के घर की भी तलाशी ली थी। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने बुधवार को कहा कि संविधान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीक्रेट मतदान इसलिए होता है ताकि सांसद विधायक अपने विवेक से मतदान करें। उन्होंने कहा कि मैं सबसे अपील करता हूं कि संविधान की आत्मा को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक से ही वोट करें। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा। ट्विटर ने $44 बिलियन में खरीदने के सौदे से पीछे हटने को लेकर एलन मस्क पर मुकदमा दायर किया है। मस्क जाहिर तौर पर ये मानते हैं कि वो अपना विचार बदलने और कंपनी को बर्बाद करने के लिए स्वतंत्र है। मस्क ने फेक स्पैम अकाउंट्स की जानकारी नहीं दे पाने का हवाला देकर ट्विटर को खरीदने का सौदा दरअसल रद्द कर दिया था, जिसके लेकर अब ट्विटर ने मुकदमा किया। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बारिश से संबंधित घटनाओं में मंगलवार को 6 बच्चों सहित कम से कम 18 लोगों की जान चली गई है। आगर मालवा में बिजली गिरने से 3 स्कूली छात्रों की मौत हो गई। गुजरात में 24 घंटे में 6 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र में 3 बच्चों समेत कम से कम बारिश के कारण 9 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार के 5,000 से अधिक स्कूली छात्रों को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए फ्री में कोचिंग दी है। उन्होंने कहा कि कई छात्र कोचिंग फीस नहीं दे सकते थे। सिसोदिया ने कहा कि हमने ये सुनिश्चित किया कि वित्तीय कारणों से कोई छात्र अपने सपनों को छोड़ने पर विचार न करे। कासिमपुर में चोरियों का सिलसिला बराबर जारी है। अब तक 4 घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन एक भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ। हरदोई जिले के कासिमपुर क्षेत्र में चोरियों का ये सिलसिला कम नहीं हो रहा, जबकि सरेहरी में 2 घरों में चोरी की घटनाओं को पहले ही अंजाम दे चुके हैं। अब इस बीच ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया।
गोटेगांव के झोंतेश्वर के परमहंसी गंगा आश्रम में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम हुए, साथ ही पादुका पूजन कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। गुरु पूर्णिमा पर दंडी स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, दंडी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पादुका पूजन हुआ और इस बार स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का चतुर्मास झोंतेश्वर में शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपद नायक बिजनौर पहुंचे। उनके बिजनौर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक ने कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। आने वाली लोकसभा को लेकर भी विस्तार से चर्चा की। बिलग्राम मल्लावा से विधायक आशीष सिंह आशू ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा क्षेत्र के लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए कटान मुक्त बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। प्रशासन और सरकार के द्वारा हर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। गंगा नदी से होने वाले कटान के क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा पर्क्यू पाइप और जियो बैग का काम चल रहा है, जो लगभग पूरा हो चुका है। मऊ के कोपागंज में शासन के आदेश के बाद वार्डों के परिसीमन में धांधली का आरोप लगाते हुए बुधवार को भाजपा नेता डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में जनपद मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन हुआ और मामले की शिकायत दर्ज कराते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अवनीश पांडे को मुख्यमंत्री के नाम पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई। बटियागढ़ थाना अंतर्गत शहजादपुरा स्कूल के पास दो बाइकों की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें बाद में डायल 100 की सहायता से अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार घायलों ने बताया कि एक बाइक भूगस गांव से आ रही थी, तो वही दूसरी बाइक बटियागढ़ की ओर से जा रही थी, जो शहजादपुरा स्कूल के पास टकरा गई। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को दोपहर 2 बजे भोपाल पहुंचेंगी। स्टेट हैंगर पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और प्रदेश संगठन महामंत्री एजानंद सहित पदाधिकारियों ने बुधवार को उनके स्वागत की तैयारियों का जायजा लिया। उधम सिंह नगर के जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा से लगे किलपुरा के जंगल में एक टस्कर हाथी का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। हाथियों के आपसी संघर्ष में हाथी की मौत की फिलहाल आशंका जताई जा रही है। सूचना पर वन विभाग के उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे थे और अब इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। धनोरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अमोली खिरखिरी ग्राम में सरपंच पद की उम्मीदवार रहे शैलेंद्र ने हाल ही में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सरपंच पद की उम्मीदवार रहते हुए सरपंच चुनाव हार गए, जिसकी रंजिश के चलते मंगलवार को गांव में जमकर गुंडागर्दी हुई। छेदामी काकोड़िया चमेली बाई नीरज भलावी के साथ गुंडागर्दी करते हुए मारपीट की गई। हरदोई बिलग्राम थाना क्षेत्र के परसोला में मैजिक ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार देवर और भाभी की मौत हो गई। मेहंदी घाट से देवर अपनी भाभी को लेकर परसोला दवा लेने जा रहा था, जहां तेज रफ्तार मैजिक ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। अलीगढ़ में डॉक्टरों के तबादले के बाद स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल नजर आ रही हैं। जिला अस्पताल में मरीज इलाज के लिए परेशान है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं। ये पूरा मामला अलीगढ़ की जिला चिकित्सालय मलखान सिंह का, जहां पर डॉक्टरों के तबादले के बाद मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो दूसरी तरफ अल्ट्रासाउंड केबिन के बाहर डॉक्टरों की छुट्टी का पर्चा लगा हुआ है। बस्तर संभाग में बीते एक हफ्ते से बारिश ने तबाही मचा रखी है। बीजापुर जिले के चारों तरफ लगातार बिना रुके हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। कई इलाकों में मेडिकल इमरजेंसी भी सामने आ रही है और ऐसे समय में नक्सलियों से निपटने के लिए बस्तर में तैनात सुरक्षा बलों के जवान देवदूत बनकर जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। उत्तराखंड मुख्यमंत्री और चंपावत विधानसभा के विधायक पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे, जिस दौरान सीएम ने जीजीआईसी में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शिरकत की। सीएम ने जिले के विकास के लिए 3688.69 लाख रुपए की योजनाओं का भी लोकार्पण किया और भविष्य में विकसित होने वाली 6681 लाख रुपयों की योजनाओं का शिलान्यास किया। डिंडोरी जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत देवरा के सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए ग्राम पंचायत देवरा को नगर परिषद में शामिल नहीं करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि नगर परिषद में शामिल होने से आम लोगों पर संपत्ति कर का बोझ बढ़ेगा, भवन निर्माण में अनुमति में परेशानियां भी हैं और बिजली बिल का भी भार बढ़ जाएगा। सिंगरौली में अवैध शराब की सूचना पुलिस को देने पर एक व्यक्ति की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई।
ये मामला जिले के बेढन थाने के घूटार चौकी का, जहां नौगई गांव में मेवा लाल यादव की हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी विवाद में सुनवाई पूरी हो चुकी है और सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने दलील दी कि 1991 का वार्षिक एक्ट किसी भी तरीके से इस मसले में लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष जिस जमीन पर अपना दावा कर रहा है वो जमीन विश्वेश्वर महादेव की है, इस पर जबरदस्ती नमाज पढ़ी जा रही है। वे मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अभयनाथ और हरिशंकर जैन के बीच कोर्ट में 91 वार्षिक एक्ट को लेकर भी तीखी बहस हुई। वहीं पूरे देश में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन हुआ। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ में श्री राम मंदिर में गुरु पूजन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ओमकार मंदिर के महंत से आशीर्वाद दिया गया और इस मौके पर श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन और गुरु की आरती कर पारिवारिक सुख समृद्धि की कामना की। बंडा के वार्ड नंबर 6 में भाजपा और कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी के पतियों और कार्यकर्ताओं के बीच ही विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ा कि मामला थाने तक जा पहुंचा। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष यश अग्रवाल और भाजपा मंडल अध्यक्ष विवेक मिश्रा थाने पहुंचे। वे कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में कांग्रेस कमेटी ग्रामीण जिलाध्यक्ष और विधायक तरवर सिंह लोधी थाने पहुंचे। भोपाल के मिसरोद इलाके में बीते 8 जुलाई को बस ड्राइवर की हत्या कर दी गई। पुलिस की जांच में मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक उसे सांप ने नहीं काटा था, बल्कि दोस्त ने ही उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने दोस्त के बिस्तर के पास एक मरा हुआ कोबरा रख दिया था। खबर बिजनौर से, जहां मेले में टिकट लेने के चक्कर में 2 गुट आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते एक दूसरे पर लाठी डंडों से मारपीट करने पर उतारू हो गए। आरोपियों ने पुलिसकर्मी और होमगार्ड से भी बदसलूकी की, जिसके बाद पुलिस ने 8 दबंगों को हिरासत में लिया है। वायरल हुई पिटाई की लाइव फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करके जेल भेजने की कवायद में जुटी है। छिंदवाड़ा में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसका असर जिले के बिछवा ब्लॉक में देखा गया, जहां सौसर, रामाकोना, भीमाल गोंदी और गुलसी के पास बने पुल क्षतिग्रस्त हो गए। इसके कारण रोड पर आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। बताया जा रहा है कि पुल के टूटने से 25 से 30 गांवों का संपर्क टूट गया है। देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। धर्मनगरी हरिद्वार में सभी मठ और मंदिरों और अखाड़ों में कार्यक्रम आयोजित हुए। दूर दूर से आए भक्तों ने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी महंत रविंद्रपुरी का आशीर्वाद लेने निरंजनी अखाड़ा पहुंचे थे। इस दौरान साधु संतों ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास ने वेद पुराणों की रचना की। इंदौर से रिश्तों को तार तार कर देने वाली यह घटना है, जहां पिछले दिनों तिलकनगर थाना इलाके में एक युवक का शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान की पुष्टि हुई थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच की। पूछताछ में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या करना कबूल किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को लखनऊ में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिस दौरान राज्यसभा सांसद और आप पार्टी के यूपी प्रभारी मंत्री संजय सिंह ने योगी सरकार के स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में तबादलों का तमाशा हो रहा है। मृत व्यक्तियों के भी तबादले कर दिए जा रहे हैं। सरकार कमेटी बनाने की बस फॉर्मेलिटी कर रही है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। बलरामपुर से पुलिस के दुर्व्यवहार और पिस्टल तानने का ये मामला है। ललिया थाना क्षेत्र में 2 पक्ष अपने आपसी विवाद को लेकर थाने पहुंचे। उपनिरीक्षक ने एक पक्ष से दुर्व्यवहार किया और इसी पर पिस्तल तान दी। इस घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है।